आरजीपी अपडेट में बेक्स और बीक्स आपका स्वागत करते हैं। आज अपने स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट पधारे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए मिस्टर टैग से। हाय। ये एक दिलचस्प टेलीविजन फोक है, लेकिन टैग, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा। मैंने सुना है तुम्हें पहली एंडोर्समेंट मिली है। क्या एंडोर्समेंट? चलो देखते हैं। ये क्या था? टैग से दोबारा बात करेंगे, पहले हमारे स्पॉन्सर्स से मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो इतना भी बुरा नहीं था। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वो इतना बुरा था कि मैं उसके ऊपर एक आसानी से कविता लिख सकता हूँ। पढ़ने वालों पर तो तरस खाओ। नहीं तो और क्या करूँ? मुझे एक प्रोफेशनल रेसर होना चाहिए और ना कि एक जोकर। वो सिर्फ एक छोटी सी एड थी और छोटा सा शो था। वो इतना ध्यान नहीं देता। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। अरे बैठ जाओ मेरे दोस्त। माइल्स कहाँ पर है? अभी अभी यही थे। उन्हें भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगता। फेम एंड फॉर्चून के साथ तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं? अब तो ये तुम्हारे आरजीपी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। तुमने अपनी मर्जी से उसे साइन किया है। अपनी मर्जी से? इसका मतलब तुम खुद एक कॉपीराइट कैरेक्टर बन गए हो जिसको मौका दिया है रिम्बा ग्रैंड प्री ने। कार्टून्स, कमर्शियल्स, टैग, अब सीरियल के बॉक्सेस पर भी तुम्हारी फोटो होगी। और यही तो गेम है मेरे दोस्त। तुम रेस लगाओ और वो तुमसे बेशुमार पैसे बना लेंगे। मुझे इस बारे में किसी से बात करनी होगी। शायद टॉरस और शायद किंग। गुड लक। मैम, आपके लिए और कुछ लाऊं? नो थैंक्स। का हो नए आरजीपी सेलिब्रिटी का का हाल है भैया? मुझे तंग मत करो मीलो। ये है एनर्जी ड्रिंक। तुम्हें पता है तुम कितने लकी हो? हाँ? ये हमारा पहला कमर्शियल था, लेकिन टैग इसके लिए एकदम परफेक्ट और कूल है। जबकि तुम्हारा ड्रिंक में बिल्कुल दम नहीं है। मैं 10 कैन पी चुका हूँ, लेकिन कोनो असर नहीं हुआ। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि तू यहाँ से नहीं से, ये सब थारे वास्ते नया से। क्या तुम हमेशा ही ऐसे परेशान रहती हो या शक्ल ही ऐसी है? इससे थारा कोई वास्ता नहीं से। सॉरी, गलती से लग गया। तुम इधर क्या करता है? गलती से मिस्टेक हो गई। वो तो होएगा। यहाँ पर हर कोई एक बार तो गलती करता ही है, लेकिन सिर्फ एक ही बार, क्योंकि दूसरी गलती अपन माफ नहीं करता। लगता है मेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हे माइल्स, तुम्हें पता है मेरे दोस्तों ने एक बार फिर मेरी इंसल्ट की। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्रोम और रैक ने हाय कहा है। अगर इस बारे में सोचा जाए तो क्या तुम्हारे पास कोई फोर्स फील्ड या फिर कोई अनब्रेकेबल रिपेयर या फिर कोई ऐसी चीज है जो हमारी रेस में मदद कर सके? माइल्स? माइल्स, अब टैग कैसा है? नर्स ने कहा ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली रेस नहीं कर पाएगा। पर हुआ क्या था? मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। क्या तुम दोनों इसका ख्याल रख पाओगे? हाँ, क्यों नहीं।
बिल्कुल बच्चे की तरह, भले ही बुरे वक्त में उसका परिवार उसके साथ ना हो। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ तो माइल्स भी डरा हुआ है। मुझे तो ऐसे बहुत ही कौन गलत हमला है। कर सकता सारा से? कुछ सोचा ही नहीं। ऐसा सोचा नहीं भी हो नहीं। सकता। ऐसा कुछ हमारे सिवा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत गलत हुआ। मैं वादा करता कि मैं इन सब की बहुत ही अच्छी तरह से जांच करवाऊंगा, समझा? वहाँ कैमरे में टैग का हमलावर जरूर दिखे से। अयो नहीं, प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए वहाँ कोई कैमरा नहीं लगा। तो आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर किंग, आपको नहीं पता वो कौन है और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं क्या कहता हूँ उसको समझो। मैं टैग के हमलावर को ढूंढ के निकालेंगा और उसको सजा मिलेगा। ये मेरा वादा है। क्या इतना काफी होगा? अगर किसी को एतराज नहीं है तो मैं माइल से अकेले में कुछ बात करना चाहता। तो मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें क्या लगता ये सब मैंने कराया? मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ किंग, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है और मुझे पूरा यकीन है आप इसके बारे में जरूर जानते हैं। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे ड्राइवर की बहुत चिंता। तुम्हारा दिन कुछ ठीक नहीं लगता। बहुत बुरी बात। गराज में तो कोई कैमरा नहीं लगा। इसका मतलब किंग सही बोल रहे थे, लेकिन आरामदेह का क्या? मीका कहाँ है? टैग, तुम्हें कैसे लग रहा है? मीका? वो कॉफी लाने गई है। क्या हुआ था? क्योंकि मैं सोच रहा था कि आँख खुलने पर मैं उसका चेहरा देखूं, ना कि तुम्हारा, सनी। लगता है उस चोट ने तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खोखला कर दिया है। अगर तुम सोचते हो कि मैं इतना बुरा दिखता हूँ तो सच में तुम्हारे दिमाग पर उस चोट का गहरा असर हुआ है। तुम क्या देख रहे हो? वो इतना जरूरी नहीं है, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। एक मिनट, माइल्स कहाँ है? डैड, नर्स ने तुम्हें आराम करने को कहा है। हमें माइल्स को ढूंढना होगा अभी। उन्होंने कहा था वो आ जाएंगे। वो जरूर ये ढूंढने गए होंगे कि मुझ पर आखिर किसने अटैक किया। तो इसमें बुरा क्या है? तुम माइल्स को नहीं जानती। वो अच्छे के साथ अच्छे हैं और बुरे के साथ बहुत बुरे। बोलो, वो तुम ही थे ना? अरे हमका नीचे उतारो, काले कोट वाले बुढ़ाओ। जवाब दो मुझे। तुम का मुझे उल्लू समझ रहे हो? माइल्स, रुक जाओ। अरे दद्दू को कोई समझाओ ना, पगला गए हैं वो। हमारे अंदर जाने से पहले यही हमारे गराज के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो मेलो ही था माइल्स। मेरे ख्याल से ये टेढ़ा जरूर है, लेकिन मुजरिम नहीं। मैं सहमत नहीं हूँ। कौनो बात नहीं। और इससे तो एक मक्खी भी नहीं मारी जा सकती। वो टैग पर क्या हमला करेगा? मुझे नहीं लगता। सही पकड़े हो। उसने सही कहा माइल्स। टैग, जरा आराम से। ओह, इनका प्यार देख के मेरा दिल भर आया। दिल भरा है। हमरा तो हड्डी पसली एक हो जाता अगर तुम लोग टाइम पर पहुंचते नहीं यहाँ। बुढ़वा बहुत ताकतवर है। तुम ऐसे किसी को बेवजह मार नहीं सकते। मुझे मीलों पर शक था। किंग और उसके आदमी इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। हे, अपनी डील याद रखो। एक ही शर्त पर हम एक साथ काम करेंगे, और वो है। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। सही कहा। ये माइल्स बहुत बहुत बुरे हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। तो जरा अपना भेजा ठंडा रखो और भागो, भूत आया। ओह तमीरा, तुम यहाँ? हाय। मैं जरा कार को देख लेता हूँ। थन्ने रेस के वास्ते मंजूरी दे दी गई से, इसीलिए मैं थने देखने आई से। ओ हाँ, तुम
कितनी अच्छी हो, हाँ? और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, 100%। चलो अच्छा है, क्योंकि जब मैं थने हराऊंगी थारे पास कोई बहाना नहीं होगा। कल मिले से। ये लड़कियां भी वो तुम थे, है ना? अगर वो अपन होता तो आज तुम यहाँ पर खड़ा नहीं होता। तुम्हें पता है क्रोम, मैंने तुमसे माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम जितना भी मेरे बारे में बुरा सोचोगे, मैं उतना ही आगे बढ़ता जाऊंगा। बॉयज एंड गर्ल्स, आरजीबी की रेस शुरू होने वाली है और हम सब उस शाम का इंतजार कर रहे हैं जो है अनरियल। हेलो दोस्तों, हाईलैंड एयर डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक ऐसा इलाका जहां हर तरफ खतरा ही खतरा है। अब ये तो हमारे रेसर्स को डिसाइड करना है कि क्या रियल है और क्या अनरियल। ये असली नहीं है, बिल्कुल नहीं। लगता है अभी अभी मेरी सुबह हुई है। टैग, क्या तुम ठीक हो? और रिपोर्ट सही है ना? रिपोर्ट ठीक है माइल्स, पहले मुझे किसी और का ध्यान रखना है। यो बिल्ले, तुझे अब उनसे पंगा लेना है तो कर देता हूँ तेरी इच्छा। वो काफी ताकतवर है टैग, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं सिर्फ उसका ध्यान भटकाना चाहता हूँ। ये तो अच्छा, लेकिन तुम ऐसा करना क्यों चाहते? क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ माइल्स। ये असली नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाप रे, ये असली है। मैंने कहा था ना, मेरे रास्ते में मत आना। तो तुम्हें लगता है क्रोम ने तुम पर अटैक किया? मुझे तो उसी पर शक था। चलो अब बातें बाद में और रेस पहले। मुझे लगा तुम ये भूल गए। ये क्या है? जब मैं अंदर गया तब टैग जमीन पर पड़ा था और उसके बाजू में वो कर्गन रेंच था। टैग, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? धीरे चलाओ। धीरे चलाओ? हाँ, तुम पर किया गया अटैक सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए किया गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी कार में कुछ गड़बड़ है टैग, शायद कोई पार्ट गायब हो। कर्गन रेंज की मदद से तुम्हारा पत्ता साफ करने की कोशिश की गई। इसका इस्तेमाल कूलेंट सिस्टम के लिए हो सकता है। इंजन कुछ देर चलने के बाद गर्म होता है और क्या? वेल, फट सकता है। मैं कितनी स्पीड तक जा सकता हूँ? 80 से ज्यादा नहीं। जरा रुको, मैं देखता हूँ तुम इसे कैसे फिक्स कर सकते हो। मैं
मैं कार चलाऊं या ये सब फिक्स करते बैठूं माइल्स? नहीं तो तुम्हें कार से नीचे उतरकर धक्का देना होगा। चलो उसी बहाने तुम्हें थोड़ी अकल तो आ जाएगी। लेफ्ट पैर के नीचे पैनल दिखाई दे रहा है? हाँ। खोलो उसे। अब तुम्हें ब्रेकर्स को कूलेंट कंट्रोल से डिस्कनेक्ट करना। माइल्स, यहाँ पर तो बहुत सारी वायर्स दिख रही है। उसमें से ग्रीन और ब्लैक वायर खींचो, लेकिन ध्यान रहे कोई भी दूसरी वायर डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। सुना तुमने? स्पीड पर ध्यान दो टैग। मुझे याद है। बहुत बढ़िया, कूलेंट फिर से ऑनलाइन हो गया। अब सब कुछ ठीक चल रहा है माइल्स। लगता है हम खतरे से बाहर है। ओके, लगता है अब नहीं। टैग, फ्यूल चेक करो। लगता है कि फ्यूल टैंक लीक हो गया है। पीछे देखो, तुमने फ्यूल की एक लाइन बना दी। क्या? यानी फ्यूल के साथ साथ आग भी तुम्हारे पीछे आ रही है। आग? क्या कहा आपने? ये तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ वहां से। अभी नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। माइल्स, मैं ठीक हूँ। मैं किस पोजीशन पर आया? 7वें नंबर पर। मैं हार गया। मैं जानता था। आज तो तुम जीतते जीतते हार गए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अच्छी बात है। ओ, हमको पता तुम पर हमला किसने किया। वाकई? हमारे ही एक चौकीदार को जुआ खेलने का बड़ा शौक। अपने सारे पैसे दाव पर लगाकर टैग को रेस से बाहर निकालना चाहता, लेकिन वो पकड़ा गया। ये सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू। क्या आपने किंग की बात सुनी माइल्स? मुझे लगता है कि आपको मीलो से जाकर माफी मांगनी चाहिए और साथ में एक गिफ्ट भी लेके जाना। मैं अपना देख लूंगा। पहले तुम जाकर के क्रोम से माफी मांग लो। उससे काम नहीं बना से। मैं उसे बाहर नहीं निकाल पाई। हाँ, लगता है टैग यहीं रहने वाला से।
मैं ही जीतूंगा हर रेस में। ये अभी भी वही कहा। समझे माइल्स, क्योंकि मेरा नाम है टैग। एक प्रॉब्लम हो गई हाँ? है टैग। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं। कम ऑन माइल्स, हमने अपनी जिंदगी की पहली रेस जीती है। मेरे पास ये शानदार ट्रॉफी है। क्या तुम थोड़ी देर रिलैक्स होकर एंजॉय नहीं कर सकते? हमारे पैसे खत्म हो गए। हमें किस चीज के लिए पैसे चाहिए? पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, न्यू पार्ट्स, रिप्लेसमेंट पार्ट्स, ताकि तुम्हारी कार फिर से काम कर सके। क्या ये सोचना गलत होगा कि इनमें से थोड़े पार्ट्स इनविजिबल है? हमने जब रिम्बा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो हमें एक स्टैंडर्ड रिपेयर किट मिली थी जो अभी खत्म होने वाली है। सिर्फ 3 रेसेस में ये कैसे हुआ? ओके, मेरी गलती है। और सबसे अहम बात, मुझे नहीं पता था कि इंडिविजुअल रेसेस के लिए भी ट्रॉफीज दी जाती हैं। हाँ, मजेदार बात तो है। अब ये मत कहना कि फेक ट्रॉफी बनाने के चक्कर में तुमने थोड़े बहुत पैसे थे वो भी कमा दिए। खुद के लिए नहीं माइल्स, हमारे लिए। टैग, माइल्स रिलैक्स, पैसों की चिंता मत करो। सच में। वैसा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम सब के लिए। जो पैसा हमें रेसिंग से मिलता है वो मेंटेनेंस, रिपेयर और बाकी चीजों के लिए काफी नहीं होते हैं। तो फिर हम क्या? चलो रहने भी दो। स्पॉन्सर्स। हाँ। नहीं, अरे रुक, सुन मेरी बात सुन। मुझे लागत है एक और रास्ता है। मैं थने याद दिला दूं, ठीक है? मैं ये करना नहीं चाहूँ से, लेकिन ठीक है। ये सीजन का वो वक्त है ना जब सारे स्पॉन्सर्स को ढूंढते हैं। सब स्पॉन्सरशिप पाना चाहते हैं, राइट? हाँ। ओह टैमी, क्या मैं तुम्हें टैमी बुला सकती हूँ? नहीं। तुम्हारे उतरे हुए चेहरे के पीछे का राज शायद मैं जानती हूँ। इन सूट्स का मतलब है कि वो चाहते हैं कि तुम लाइट रहो, सनी रहो, बेसिकली ऐसे नहीं। और ये बात तुम्हें पसंद नहीं। तुम चाहती हो कि तुम वैसे रहो जैसे तुम्हें रहना है। क्या मैंने सही कहा? मैंने सही कहा ना? मैं कभी ज्यादा बात नहीं करूँ सू। ओह, कितनी बुरी बात है ना? बहुत ही। मारे को अब चलना चाहिए। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता। कार मेंटेन करना बहुत जरूरी। एग्जैक्टली मिस्टर किंग। तो फिर क्या आप, मेरा मतलब मैं और माइल्स थोड़ी मुश्किल में है, तो क्या आप थोड़ी माइल्स, क्या वो जानता तुम इधर है? उससे क्यों छुपाऊंगा? ऐसे ही पूछा। तो प्रॉब्लम ये है टैग कि मेरी तरफ से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी तो ज्यादा परेशानी आ सकती। I mean, मैं अपने रेसर्स में फेवरेटिज्म तो नहीं दिखा सकता ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक प्रॉमिसिंग न्यू टैलेंट को सही दिशा में मदद नहीं दूंगा, बशर्ते वो टैलेंट चुप रहे। मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं बस एक पुराना रेसर जो थोड़ी ज्यादा बातें करता। तुम हमें से टॉरस को कॉल क्यों नहीं करते? वो बिजनेस के सारे उतार चढ़ाव जानते। साड़ी डिलीवरी कित्थे है जी रोफल? नहीं नहीं, मेरे पास सारे नंबर्स लिखे हैं जी, बिल्कुल मेरे सामने पड़े हैं। तुम्हें कुछ कहना है जी? स्पॉन्सरशिप। मैं सोच रहा था कि जीत के बाद इससे थोड़ी सी मदद। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश? क्या? नहीं, मैं सिर्फ। सभी ने बहुत कोशिश कर ली थी जी, उनका कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैम रुकिए। बहुतों के आंसू बहे, बहुतों की नौकरी गई। काम हो गया मैम, कुछ समझे? थैंक यू सो मच। मुझसे कहा गया था कि मैं आपसे मिलूं और इस बारे में बात करूं, तो मैं आ गया। गुड। सच में? हाँ, मेरी टीम तोड़ा इंतजार करेगी डॉकिंग बे पर 1 घंटा। तुम्हें अंजाम देना होगा। आज का दिन बहुत ही थकावट वाला था। टैग, तुसी मेरी गाल सुन रहे हो? हाँ, मेरा मतलब नहीं, मुझे लगा आप फोन पर। सॉरी। द स्पॉन्सर्स, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ, पर तुम्हें और माइल्स को ही इस काम को अंजाम देना होगा जी। इस चेहरे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। द रिपर, कार ऑफ द फ्यूचर, पूरी तरह से माइल्स की डिजाइन्स पर बेस्ड। हम जानते हैं कि ये होगा RGP का फ्यूचर। इसकी गवाह है हमारी पिछली रेस की जीत, नहीं पिछली रेस, और फिर ट्रांसेंडिंग। रुको,
हमें स्पॉन्सर कीजिए और हम धमाका कर देंगे, आपके होश छुड़ा देंगे। तो कोई सवाल? हम सिर्फ बेस्ट चाहते हैं और हमने सुना है कि नॉर्थलैंड इंजन सबसे बेस्ट है। मैं नहीं जानता कि कौन सी खुशबू मुझे डिफाइन करती है। लाइटनेस राइट्स का क्या मतलब है? तुम्हें क्या कहाँ डालना है? हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए। कुछ तो इज्जतदार। मैंने ये इंजन खुद बनाया है। हमने सुना है कि उसागी वॉचेस सबसे बेस्ट है। हमने ये भी सुना है कि चूई के परफ्यूम्स भी बेस्ट है। हमारी झोली में कुछ डालो, हमें पैसों की जरूरत है। एक एडवर्टाइजमेंट ये कर सकता है। हाँ, वैसे भी अंकल सोल्स के फुट डिओडराइजर बेस्ट है। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। वो क्या था? मीटिंग नंबर 14? आज के बाद किसी ने टारगेट और डेमोग्राफिक जैसे शब्द यूज किए तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। पर हमारे पास कुछ पॉसिबल लीड्स है। ये अगली रेस के पहले के काम है। अगर पैसे नहीं मिले तो पार्ट्स नहीं मिलेंगे, पार्ट्स नहीं मिले तो कार हिलेगी भी नहीं, और कार नहीं हिली तो रेस नहीं हो पाएगी। पॉसिबल लीड से काम नहीं बनेगा। माइल्स, बुरा मत मानो, लेकिन इस शिप पर तुम सबसे ज्यादा नकचढ़े हो। पर मुझे नहीं लगता कि खुद की बेस्ट साइड दिखाना अपने आप को सेल करने का सही तरीका है। जरूर तुम तुम्हारे मैं किसी के सामने नहीं झुकने वाली स्टाइल में कूल लगती हो, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम ऐसी ही हो तमीरा? नहीं। एग्जैक्टली नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट शाइन गारंटी है कि फर्स्ट स्मूथ हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा फर उलझा हुआ है, लेकिन तुम्हारे फर की शाइन थोड़ी बढ़ सकती है। मारे को सच में देर होवे से, या शायद थोड़ा कंडीशनर। हाय, मैं हूँ टैग। आपने मुझे रिम्बा ग्रैंड प्री में देखा होगा, पर ट्रैक के बाहर मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूँ, और लाखों लोगों की तरह मेरे पैर से भी स्मेल आती है। इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ अंकल सॉल्स फुट डिमोरलाइजर। कट। क्या हुआ? ओ ये डिओडराइजर है टैग, डीमोरलाइजर नहीं। सॉरी मेरी गलती है। वैसे ये डीमोरलाइजर होता क्या है? इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। हे, क्या ये कॉस्ट्यूम पहनना जरूरी है? अंकल सॉल्स कमर्शियल टेक 34। 34? क्या ये ज्यादा है? और क्या? तुम सोच रही होगी कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। नहीं। स्पॉन्सर, मैंने पूरे हफ्ते स्पॉन्सरशिप के लिए दिल बहलाने वाली मीटिंग्स की है। फिर मुझे एक बेहुदा रियलिटी शो में काम करना पड़ा, जिसके बाद मुझे ये गंदी कॉस्ट्यूम पहनकर एक एड शूट करनी पड़ रही है। मीका मन्ने मेक ओवर देने की कोशिश करे से। अच्छा, शायद तुम जीती। शायद ये बिजनेस ऐसा ही है। ऐसी चीजें करो जो तुम कभी नहीं करना चाहते, लेकिन करनी पड़ती है। कुछ पता चला? 30 सेकंड पहले भी तुमने यही पूछा था। नहीं। तो क्या होगा अगर पैसे नहीं बन पाए? फिर भी हम ठीक होंगे, है ना? फिलहाल रिपर की ये हालत है। स्पॉन्सर्स की जरूरत है। क्या कोई मिला? हाँ तो शायद हमें। हाँ। थैंक यू डॉक्टर सॉल। हमें चाहिए एक नया ऑल्टरनेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, इग्निशन कॉइल, लाइटनिंग सिस्टम के पार्ट्स का ऑर्डर दो, साथ में एक नया फ्यूल प्रेशर सेंसर भी। बस इतना ही? फिलहाल के लिए। अभी तो बस शुरुआत है। अगली रेस ब्लिज़र्ड्स बाइट में होगी। हमें एक रेट्रोफिट की जरूरत है जो कार को कोल्ड वेदर से बचने में मदद करे। जल्दी करो, वक्त बीत रहा है। जल्दी जल्दी। क्या बात है, लगता है आज किसी को स्पॉन्सर मिल गया। सारा कुछ एक ही जगह पे खर्च मत करो। उप्स, संभाल के दोस्त। मैं अभी बहुत बिजी हूँ गाइस। तुम तो
दोनों को क्या हुआ? तुम्हें तो कभी पैसे की फिक्र ही नहीं होती। इसीलिए तो हम प्रोफेशनल्स हैं और तुम नई पीढ़ी के नौसिखिए। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि क्रोम और ब्रेक्स कभी रेस जीते हैं। कोई एंडोर्समेंट भी नहीं। इनके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माइल्स। टैग, तुम्हें नहीं लगता हमें पहले कार ठीक करनी चाहिए, उसके बाद लोगों के स्पॉन्सर्स के बारे में सोचना चाहिए? ये बहुत ही मुश्किल बिजनेस है ना मेरा, खास तौर तुम जैसे खुले दिमाग की लड़कियों के लिए। जितना मुझे हम दोनों के फोन की बातचीत याद है, तुम मेरे ऑफर से बिल्कुल खुश नहीं था। तुम खुद सोच के देखो, तुमको कभी भी पैसे के बारे में नहीं सोचना। किसी भी प्रोडक्ट के लिए कम पैसों में काम नहीं करना, भीख नहीं मांगना, बस ड्राइव करने के आजादी। मन ने ये बिल्कुल सही लागे से। एक्सीलेंट, बस याद रखो तुम अब मेरे लिए काम करता। रिम्बा ग्रैंड प्री के 5वें रेस में आपका स्वागत है और ये है डूजी। आज के रेस की शुरुआत होगी ब्लिज़र्ड बाइट नाम के माउंटेन टॉप से। मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद मिस डीरा कहना चाहती है। हमारे रेसर्स को इस पतली उबड़ खाबड़ गली से गुजरना होगा जो ब्लिज़र्ड बाइट की चट्टानों के बीच से खोदी गई है। ये शायद अब तक के सीजन का सबसे चैलेंजिंग कोर्स है। इस रेस में जीत से ज्यादा मुश्किल है इस रेस में सरवाइव करना। दिल थाम के बैठे दोस्तों। हाँ, खबरों से पता चला है कि टीम्स ने ऐसी हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की है। क्या उनकी मेहनत रंग लाएगी? इसका पता तो हमें कुछ ही देर में लग जाएगा। मुझे मिल गया। दो मुझे। हमें जाना होगा इसी वक्त। बस 5 मिनट। सिर्फ 2 मिनट। रेस 1 मिनट में शुरू होने वाली बैठ जाओ। है। ये रिपोर्ट के लिए लास्ट कॉल। हो गया, जाओ जाओ जाओ। देर आए दुरुस्त आए। जैसे कि आपने देखा, सारी कार्स मॉडिफाइड और रेट्रोफिटेड हैं ताकि वो रेस कर पाएं इन कंडीशंस में। और वो जा रहा है आज, सीधा जा रहा है स्टेडियम की तरफ, जहां वो फिनिश लाइन पर बाकी के रेसर्स से मिलेगा। और शुरू हो गई। शुरुआत थोड़ी धीरे है ताकि ड्राइवर्स इन बर्फीले हालातों से वाकिफ हो। ये सारे सिस्टम्स चल रहे हैं माइल्स। ये बिल्कुल सपने की तरह है। स्टीयरिंग के ऊपर ध्यान दो। शार्प टर्न्स के वक्त तुम्हें होशियारी से काम लेना होगा। मैं ठीक हूँ, बच निकला। अब ये इतनी जल्दी में क्यों है? क्या मूव है टैग? ऐसा लग रहा है कि टैग अपनी पिछली रेस से अब तक उभरा नहीं है। मेरे सोर्सेस से मुझे पता चला है कि ड्राइवर्स को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सनी, उआ और कुकू सबसे पीछे रह गए हैं। मतलब ये रेस में नहीं है। क्या जंग थी! जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सेल अब भी लीड में है। टैग पिछले हफ्ते का विजेता फिलहाल कहीं बीच में फंसा है, जमीरा और मीका के साथ, और क्रोम और रेड के साथ जो सबसे आखिर में है। ये तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारा नहीं करना चाहिए।
बहुत नादानी की। एक्सेल कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ये तो रीमैच हो गई दोस्तों, टैग और एक्सेल के बीच में। और ऐसा लग रहा है कि एक्सेल कुछ साबित करना चाहता है। हे माइल्स, तुम्हें बैश ब्रदर्स वाली रेस याद है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, बहुत बुरा आइडिया है। मैंने अभी उसे ठीक किया था। मैं महसूस कर रहा हूँ, दूसरी बार जीत, लगातार दूसरी बार। यकीन नहीं होता, एक्सेल ने आखिरी घड़ी में ब्लिज़र्ड्स बाइट की रेस जीत ली है। ऐसा लग रहा है कि शेर ने गरज कर ऐलान किया है कि अब भी जंगल का राजा वही है। इतनी मेहनत के बाद भी मैं उसे हरा नहीं सका। एक्सेल एक अच्छा खिलाड़ी है, मुझसे भी बेहतर। बस इस बार ये मत भूलो कि अगले हफ्ते एक और रेस है, तो हमें तैयार होना है, सब ठीक करना है और उसे हराना है। और अगली बार भी द रिम्बा ग्रैंड प्री एक नया सीजन है, सिर्फ एक रेस नहीं। और हमारा सीजन अभी खत्म नहीं हुआ। लगता है मेरा नया जोश मुझे ताकत दे रहा है। हाँ बिल्कुल, तुम अगर हारते रहे तो ये सीजन ठीक से गुजरने वाला नहीं। ये फिर शुरू हो गए। थैंक यू। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें पसंद हो या ना हो। मीका। क्यों नहीं?